अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाजिब और आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप लाजमी अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें, ताकि अगर उस तरह के क्वेश्चंस छोटी क्लासेस के या बड़ी क्लासेस में आ जाएं तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, उन किसी को भी सॉल्व करके दे सकें। इसलिए कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं क्वेश्चंस करने से पहले। अगर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी भी रद्दोबदल हो जाती है तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये क्वेश्चंस किस तरह से होना है या इसको किस तरह से करना है, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस किए होते हैं, उनके लिए थोड़ी क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अगर चेंज कर दिया जाए लेकिन नेचर उस तरह की ही हो, तो वो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, वो रेडिकल एक्सप्रेशंस के बारे में है। सबसे पहले हम समझेंगे रेडिकल को, कि रेडिकल किसे कहते हैं, और फिर हम एक एक्सप्रेशन की तरफ आएँगे। अगर आपके पास क्या हो कि एक स्क्वायर रूट लिख लिया जाए, तो हम इसको क्या नाम देंगे? रेडिकल। वैसे आप इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको साथ क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक रेडिकल फॉर्म है, ठीक है? रेडिकल है। अब यहाँ पे जो n है, इसको क्या नाम देंगे? n को हम कहेंगे इंडेक्स, किसका? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब ये जो n है, ये जो n है हमारे पास, ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन किस चीज से होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए, और साथ में ये पॉजिटिव होना चाहिए। वही बात, पॉजिटिव और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 1 से। 1 से लेस नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और ना ही ये जीरो होना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? दूसरी बात, तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो 5 है, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडिकेंड का। रेडिकेंड का, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं अगर 5 लिखता हूँ तो इसको हम क्या नाम देंगे? रेडिकेंड। और ये जो मुकम्मल आपके पास मिल जाती है, जब आपके पास ऐसे फॉर एग्जांपल 7, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो इस मुकम्मल मतलब फॉर्म को हम नाम देंगे किसका? रेडिकल एक्सप्रेशंस का। मेन बात याद रखें, दोबारा एक दफा देखें जरा, क्या हमने बात की यहाँ पे? जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम रेडिकल का नाम देंगे। ये जो n होगा, पहली बात ये कि वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, तो जाहिर सी बात अगर 1 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 1 से नीचे या 0 से नीचे बात होती है वो नेगेटिव में चले जाती है। इसको हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल, या बाज़ औक़ात हम इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है? और जो भी रेडिकल के अंदर वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम रेडिकेंड का नाम देंगे, और ये पूरी स्टेटमेंट जो होगी या पूरी फॉर्म होगी वो रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम पावर फॉर्म का भी या पावर की शक्ल में भी लिखना कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a लिखता हूँ और यहाँ पे n है, तो अगर आपसे बोलता है ये रेडिकल फॉर्म को आप चेंज करें किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको? a, और यहाँ पे 1 बाई का लिख लेंगे, n लिख लेंगे, ठीक है? अब 1 का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? मतलब जब भी रेडिकल को आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या किसकी फॉर्म में? पावर की फॉर्म में, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। तो जो भी यहाँ पे इंडेक्स होगा वो पावर में 1 आवर के नीचे जाएगा, 1 के नीचे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ, और जब मैं इसको किससे मतलब रेडिकल से मतलब पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये 3 जो होगा रेडिकेंड ऐसे ही आएगा, और ये जो इंडेक्स है वो 1 के नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो इसको हम नाम देते हैं किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का या पावर फॉर्म का। दो कोई कुछ भी कह सकते हैं, पावर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ रेडिकल्स है, लॉ ऑफ इंडेक्स है, जो कि आपके लिए समझना जरूरी है ताकि आप कॉन्सेप्ट्स आगे क्वेश्चंस कर सकें इस कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पे। अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास n आना है, ठीक है? कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे 5 और a है और इसकी पावर क्या है हमारे पास 3। अब ये चाहते हैं कि अलग-अलग लिखा जाए इसको, 5 को अलग और a को अलग। तो किस तरह से लिखा जाएगा? जो आपके पास रेडिकल है 5 के ऊपर अलग लिख लिया जाएगा और a के ऊपर अलग। लेकिन जो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स होगा वो भी एज इट इज ही लिखा जाएगा। यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे भी 3 लिख देता हूँ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? यहाँ पे अगर रेडिकल जो है a ओवर b मतलब डिवाइड की फॉर्म के अंदर है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर अलहदा रेडिकल लिख लेंगे, नीचे वाली के ऊपर अलहदा रेडिकल लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 3, यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूँ और नीचे मैं 7 लिख लेता हूँ। तो अब हम अगर इसको अलहदा करके लिखें, किस तरह से लिख सकते हैं, 6 पावर सेम रहेगी, जो आपके पास इंडेक्स है वो सेम रहेगा, और 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो हम इस तरह से इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। बाज़ क्वेश्चंस में ये फॉर्म दी होती है, ये शक्ल दी होती है, आपको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m है, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, उसकी पावर है कुछ भी, और यहाँ पे पावर जो है वो अलग है, मतलब m और n से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि m की पावर और है और जो इंडेक्स की पावर है वो कुछ और है। ठीक है, तो हम इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a की पावर 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो हम इसको किस तरह से करके लिख सकते हैं, इस तरह से कि 4 वैसे ही a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो मतलब दोनों की एक ही बात है। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, अगर आपके पास पावर और जो रेडिकल का इंडेक्स वो सेम हो जाए, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम इसको क्या करेंगे, पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे ये आपके पास n, इसको मैं पावर में चेंज करूँ 1/n, तो ये तो n पहले से ही बाहर था, तो ये n से कैंसिल और a की पावर क्या आएगी 1। तो सेम ये भी मैंने ऐसे लिखा, n से कैंसिल, a की पावर 1, या आप सिंपली आप इसको a करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 लास्ट में होती है। नेक्स्ट आपके पास लॉ ऑफ इंडिसेस है, मतलब पावर के रूल्स हैं कुछ के, हम अगर पावर्स को ऐड करें या मतलब मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात ये वही कहता है कि अगर आपके पास बेस एक जैसी आ जाए तो पावर हमेशा प्लस होती है। बेस मतलब नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाए तो आपकी जो पावर्स हैं कुछ भी हों, चाहे सेम हो चाहे सेम ना हो, वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 3 की पावर 5 है हमारे पास और यहाँ पे 3 की पावर 7 है, तो बेस एक जैसी होने की वजह से नीचे वाली वैल्यू को हम बेस कहते हैं, तो वो 3 5 प्लस क्या लिख लेंगे 7, तो 5 में जब 7 ऐड करेंगे तो आपको पता है 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी लॉ में वो ये बात करता है, अगर आपके पास दो वैल्यूज हों और उसके ऊपर पावर हो, तो आप दोनों को अलग-अलग करके पावर लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ 3a और इसकी पावर मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 की पावर 2 अलग लिख लेता हूँ और a की पावर मैं 2 अलग लिख लेता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ा 9 और a की पावर आपके पास 2 आ जाएगी। तो इस तरह से करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या बात करता है लॉ के बारे में, अगर आपके पास a की पावर कुछ और हो और उसके ऊपर फिर एक पावर हो, तो हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे a की पावर मैं फॉर एग्जांपल 6 लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डिवाइड के रूल में हम क्या करेंगे, अगर a की पावर वही बात जैसे पीछे की थी, यहाँ पे हमने रेडिकल के फॉर्म में, यहाँ पे भी वही है कि पावर आपके पास हो तो हम a के ऊपर अलहदा पावर लिख लेंगे, b के ऊपर अलहदा लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 2/3 लिखता हूँ, इसकी पावर 2 लेता हूँ, तो 2 के ऊपर 2 पावर अलहदा और 3 के ऊपर 2 पावर अलहदा। अब यहाँ पे a की पावर 0 इक्वल होती है किस चीज के, 1 के। ये दरअसल एक पूरा प्रूफ है, ठीक है, वो मैं फिर आपको किसी दिन अलहदा वीडियो में समझा दूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना याद रखें कि a की पावर मतलब जिसकी पावर भी आपके पास 0 आ जाए वो इक्वल टू 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 5000 की, ठीक है, इसकी पावर 0 है, तो आपने चुप करके वहां पे क्या लगा देना है 1, कि 5000 जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो या जितनी मर्जी छोटी वैल्यू हो, अगर पावर 0 आ गई तो इसका मतलब क्या, वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल ही क्यों ना हो, जैसे मैं a b c, इसकी पावर 3 है, इसकी 7 है, इसकी 4 है, लेकिन इस सबकी पावर जो है वो 0 है। ठीक है, तो जब 0 आ गई पावर, इसका मतलब ये सारे क्या कहलाएंगे, 1 ही कहलाएंगे। ठीक है, इन सबका आंसर सॉल्व करने से 1 ही आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे सर्ड के बारे में है। अब हम इसके साथ डेफिनेशन देखते हैं और साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब सर्ड क्या है, कहता है कि एन इरेशनल की बात हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में की थी। अगर आपको इरेशनल के बारे में नहीं पता तो वीडियो लास्ट में देखें ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे। कहते हैं इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब
रेडिकल की हमने बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रेडिकल लेता हूँ, स्क्वायर रूट को हमने बोला था रेडिकल भी बोलते हैं। विद रैशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड हमने क्या बोला था, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेडिकेंड कहलाती है। तो उसने क्या बोला, रेडिकेंड क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो इज कॉल्ड सर्ड, तो हम इसको क्या नाम देंगे, सर्ड का नाम देंगे। दूसरी बात ये कि सर्ड ये भी होता है कि जैसे स्क्वायर रूट 5 उसने लिखा ये एक सर्ड है। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, 9 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 9 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, जैसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, तो इसका मतलब ये सर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर लिख लें, जैसे 27 और यहाँ पे हम इसकी जो इंडेक्स है, जो पावर है वो 3 लिखते हैं, तो आपको पता है कि 27 का जो एलसीएम होता है वो 3 की पावर 3 होता है, तो देन ये पावर इससे कट गई, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गई, वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो हैं वो सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। सर्ड सिर्फ वो वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पावर 7 कर लेता हूँ, इसका भी मतलब स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, इट्स मीन दैट ये भी क्या है, एक सर्ड है। और अगर आपके पास यहाँ पे कह लें कि यहाँ चलें इसकी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 3.14 लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका भी आपके पास क्या स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे उसने बात की थी रेडिकेंड की वो इरेशनल होना चाहिए, लेकिन मैंने ये इरेशनल लिख दिया। सो इस वजह से यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये भी एक क्या है, सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप रेडिकल के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू लिख देते हैं, जैसे आप पाई लिख दें या फिर आप उसके रूट ए लिख दें, तो आपको पता है इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है पाई की और एक्सपोनेंशियल की, जो कि अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, इस वजह से ये दोनों भी आपके पास सर्ड नहीं कहलाएंगे। सर्ड सिर्फ कौन सी वैल्यू होगी, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो आपके पास सर्ड कहलाएगा। अब हम बात करते हैं मोनोमियल सर्ड की। अब मोनोमियल सर्ड में क्या बात की, यही सेम टू सेम बात, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मतलब वैल्यू हो, जो उसको हम मोनोमियल सर्ड का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ, तो एक ही आपके पास सर्ड है, तो इसका मतलब ये मोनोमियल सर्ड कहलाएगा। तो बाइनोमियल सिंपल क्या होगा, बाई का मतलब क्या, दो होता है, ठीक है, जिसके अंदर सर्ड की दो वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं 7 की पावर 3 लिख लेता हूँ, दरमियान में यहाँ प्लस लगा लेता हूँ, यहाँ फिर माइनस लगा लेता हूँ, तो इसका मतलब ये दो आपके पास वैल्यूज आ रही है, एक स्क्वायर रूट 5 की और एक 7 वाली, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल सर्ड कहलाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है, सिंपल है, अगर क्या हो, दो आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स हो या और हो ना भी बाइनोमियल हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 2 प्लस आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस के अंदर, मतलब कॉन्जुगेट में हमेशा क्या किया जाएगा कि दरमियान वाला जो साइन होगा, सिर्फ दरमियान वाला साइन उसको चेंज कर दिया जाएगा, 2 माइनस के रूट क्या आ जाएगा, 3। तो अगर आपसे कोई वैल्यू दे तो उसको बोले कि कॉन्जुगेट लेना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे यहाँ मैं अगर 7 लिख लेता हूँ और यहाँ माइनस 10 लिख लेता हूँ। अगर आपसे कुछ कोई बोले कि इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 7 प्लस कर लेना स्क्वायर रूट 10, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू को रैशनलाइज करनी। डिनोमिनेटर से मुराद क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। जैसे 5 ओवर मैंने एक 7 वैल्यू लिखी, ठीक है, तो अब 5 आपके पास जो है, जो ऊपर वाली एक बटे की ऊपर वाली कहने के जो वैल्यू होती है, वो आपके पास नोमिनेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, नोमिनेटर कहलाती है। और जो आपके पास एक मतलब डिवाइड की नीचे वाली वैल्यू होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहलाती है। पहली बात ये कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, कि बटे की ऊपर वाली वैल्यू जो होगी डिवाइड के ऊपर वाली, वो नोमिनेटर होगी, डिवाइड से नीचे वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर कहलाएगी। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि उसने बोला कि रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज से क्या मुराद है, कि अगर आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3 लिखता हूँ, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट या रेडिकल नजर आता है, उसको आपने किसी तरीके से खत्म करना है। जैसे अगर मैंने मिसाल के तौर पर मैंने इसको सॉल्व किया और आंसर 5 ओवर क्या आया, 3 आ गया, ठीक है, यहाँ ऐसे कह लें फॉर एग्जांपल आंसर आ गया
तो नीचे वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आपको कोई भी स्क्वायर रूट में आंसर नजर नहीं आना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा क्वेश्चन, कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। किसको रैशनलाइज कर लिया? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रैशनलाइज कर लिया। अब यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 13 4 प्लस के रूट 3। अब यहाँ पे आपको 3 के ऊपर स्क्वायर रूट नजर आ रहा है या रेडिकल नजर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इस रेडिकल को खत्म करना है। अब वो कैसे करना है वो देखेंगे हम यहाँ पे। 13 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, जैसे हमने पहले बात की थी कॉन्जुगेट की लास्ट वाले टॉपिक में यहाँ पे, तो हमने क्या कहा था, हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, जैसे 4 माइनस के रूट 3। अब मैंने अगर कॉन्जुगेट लिया और उसको मल्टीप्लाई करवाया, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज हम अपने से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसको हमें डिवाइड भी करवाना लाजम है। क्यों लाजम है? ताकि बैलेंस बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस छोटे से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दूं, 5 स्क्वायर रूट 3 है, अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात, क्या सिंपल क्या करें, नीचे वाली जो 3 है इसी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में सॉल्व करके 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज कर ली है। अब सेम टू सेम यहाँ पे क्या है, दो आपके पास बायनोमियल ये सर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे प्लस है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस, तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई सिंपल 13, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू से 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, अभी आपको पता लगेगा क्यों नहीं करवा रहा। यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 आएगा और यहाँ पे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा था कहीं पे, क्या था ये फार्मूला, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस किस चीज के, बी स्क्वायर के। तो सेम टू सेम यही बात है कि अगर हम यहाँ लिखे 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, आपके पास वैल्यू सेम है, जैसे फार्मूले में क्या है, ए बी बी, वैल्यू सेम है लेकिन सिर्फ फर्क किसका है, प्लस और माइनस का, तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 4 4 वैल्यू सेम है, स्क्वायर रूट 3 सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। अगर इस तरह की जहां पे भी सिचुएशन बन जाए तो हमने वहां वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, 4 स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस लगाएंगे और साथ में किसका, b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू मैं फिर वैसे ही लिख लूंगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखूंगा और नीचे 4 का स्क्वायर लूंगा 16, ये स्क्वायर रूट से कैंसर और यहाँ पे 3 आएगा। 16 में से हम 3 को अगर माइनस करें तो आपके पास 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे नीचे आएगा 13, तो 13 से कैंसल और आपके पास जो वैल्यू आ गई 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आपको पता है 1 होता है। तो इसका मतलब इसको हमने रैशनलाइज कर लिया कि अब डिनोमिनेटर के अंदर आपको कोई भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही सर्ड है, मतलब एक ही आपके पास वैल्यू है। अब इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने बोला ये है कि क्वेश्चन में ये बात कर रहा है कि नीचे वाली वैल्यू में आपको कहीं पे भी स्क्वायर रूट नजर नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं कि आपके पास जो भी नीचे वैल्यू है, जैसे हमने वो एग्जांपल साइड पे देखी थी, इसी तरह से हम यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके अंदर, स्क्वायर रूट 3 से ही। अब जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमने एक रूल पढ़ा था लॉ ऑफ इंडेक्स में या लॉ ऑफ पावर में, कि अगर आपके पास सेम बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा 1। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक। और यहाँ पे ये दोनों सेम होने की वजह से इसका हम क्या लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3 उसका होल स्क्वायर। यहाँ आप इसको इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 3 जा क्या आएगा 9, ठीक है। तो 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप थोड़ा सा फर्दर और इसको सॉल्व करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 बार 6 प्लस 3 5 जा 15, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे आपके पास जो वैल्यू है
3 एज इट इज आ जाएगी। तो इसका मतलब अब नीचे आपको स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, ये रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने भी सेम टू सेम क्वेश्चन 2 जैसे ही करना है कि नीचे वाला जो आपके पास स्क्वायर रूट 5 नजर आ रहा है उसको आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 5 लिखूंगा और नीचे भी मैं स्क्वायर रूट 5 लिखूंगा एज इट इज। तो स्क्वायर रूट 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें 5 और स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और नीचे वही बात 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जस्ट 5। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। एक दफा ये स्क्वायर रूट 5 2 से होगा, एक दफा ये 1 से होगा। तो स्क्वायर रूट 5 2 से होगा, दोनों स्क्वायर सेम होने की वजह से 5 2 जा क्या आएगा 10। उसके बाद स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास वैल्यू रैशनलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। अब वही बात सेम टू सेम नीचे वाली जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लें आप, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई और करवा दें क्या, डिवाइड। 6 माइनस 4 और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। अब सिंपल सी बात ये है कि नीचे वाली जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ऊपर वाली वैल्यू सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 6 माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2 सेम है। इस वजह से मैं इसको इस तरह से करके लिखता सकता हूँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 की पावर क्या आएगी 2। और नीचे वाला जो है वही बात फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, मतलब वैल्यू सेम हो, सिर्फ साइन का फर्क आ जाए, तो यहाँ पे a स्क्वायर हम लगा देते हैं क्या, बी स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है। अगर आपने एक फार्मूला रीड किया है वो कौन सा है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो या अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा माइनस 2ab प्लस 2ab आ जाएगा। माइनस में क्या होगा कि माइनस वाला लगेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अब यही बात हम यहाँ पे फार्मूले में अप्लाई करेंगे कि आपके पास a माइनस बी है तो यहाँ पे लगेगा 6 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये a कह लें आप और इसको b कह लें, दरमियान में माइनस है तो वो होगा a का स्क्वायर, फिर आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है। यहाँ लिखूंगा 6 और यहाँ लिखूंगा 4 स्क्वायर रूट 2 लिखूंगा सेम टू सेम। अब इसका ओपन करूंगा 6 6 36 माइनस। अब इसको हमने गौर से देखना है, यहाँ पे आपके पास कह लें कि एक स्क्वायर रूट से पहले वैल्यू है, एक स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है। तो यहाँ 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 4 जा क्या आएगा 16। जब ये स्क्वायर इसके साथ आएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मैं 2 करके एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो गया। अब 16 नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब 6 को स्क्वायर लेंगे तो 36, अब 4 का वही बात स्क्वायर लेंगे आपके पास क्या आएगा 16, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 2 बार हम 12 लिखेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 12 4 जा कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लें 4 2 जा 8 4 1 जा 4 48 आएगा और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। और यहाँ पे 36 माइनस 6 2 जा 32 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 36 एज इट इज, यहाँ पे फिर क्या आएगा 32 माइनस 48 और स्क्वायर रूट एज इट इज 2, और नीचे 36 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 4 बच जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 36 में 32 आप ऐड कर लें तो वो क्या आएगा 6 और 2 8 और 3 और 3 6, मतलब आपके पास क्या आ रहा है 68 आ रहा है, और साथ माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 और नीचे वाली जो वैल्यू 4 है वो एज इट इज। ये देखें 36 में 32 ऐड किया 68 आया, माइनस 48 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, साथ में 4 भी नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है। ऊपर हम 4 का टेबल से कॉमन ले लेते हैं बाहर, जैसे 4 के टेबल में 68 आता है किस तरह से, अब 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या बचा 4,
ठीक है, 4 वन जा 4, यहाँ पे 2 बचा क्योंकि ये 6 था, तो 4 7 जा 28 माइनस 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, और नीचे जो 4 बचा वो हम इस 4 को इस 4 से कट कर देंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो चुकी है, क्वेश्चन रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो 4 जैसे ही है, सेम टू सेम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही बात क्या कि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 है, दरमियान में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसका कंजुगेट लेने से क्या होगा, सिर्फ साइन जो है वो प्लस का वो चेंज होगा माइनस में, और ये मल्टीप्लाई और क्या करेंगे हम इसको डिवाइड, दोनों काम करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब आप खुद सोचें पहले वीडियो पॉज करके कि क्या काम होगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त आपका जहन इस तरफ तवज्जो होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पहले से अगले स्टेप के बारे में पता हो। इसका मतलब आपको क्वेश्चन आते हैं अच्छे तरीके से, आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं आस्ता आस्ता। ठीक है, हम आपको यहाँ पे मुकम्मल डिटेल से बताएंगे, और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा या नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, इसका मतलब आपको मैथ आना शुरू हो चुका है। अब देखिए जरा कि आपके पास, जैसे पहले हमने कहा था कि अगर आपके पास बेस सेम हो सारी वैल्यूज, तो पावर क्या होगी, ऐड होंगी। अब यहाँ पे दोनों सेम होने की वजह से स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 मैं इसका होल स्क्वायर ले लूंगा, और अब क्या होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। फार्मूला कौन सा लगेगा इन तीनों में से, आपको सोचें, वैल्यू सेम सिर्फ साइन का फर्क है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लग रहा है। वैल्यू सेम सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब पहली का स्क्वायर लेंगे हम और माइनस करके हम क्या लेंगे, दूसरी का स्क्वायर लेंगे। क्लियर यहाँ तक बात। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा वो आप देखें जरा, यहाँ माइनस है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें जरा, सिंपल सी बात है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ करते हैं, पहली का स्क्वायर ये a कह लें, इसको b कह लें, पहली a उसका स्क्वायर लेंगे हम स्क्वायर रूट 3 और होल स्क्वायर, माइनस b है उसका होल स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर, यहाँ हम प्लस लगाएंगे फार्मूले के लिहाज से, फिर ये वाला 2 और a की वैल्यू लिखेंगे ये वाली स्क्वायर रूट 3, और साथ में ये जो b है उसकी वैल्यू लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात है, कोई फार्मूला मुश्किल नहीं। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये 2 और a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 माइनस क्या आएगा 2। इन दोनों को भी हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 यहाँ पे भी क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस 2। अब ये स्क्वायर रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों की पावर स्क्वायर रूट की सेम है, 3 2 बार 6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस था। ठीक है, एक मिनट, हमने क्या गलती की छोटी सी, ये दोनों ऐड हो रहे थे, इसको हमने अलग करके लिखना है, -2 और स्क्वायर रूट 6। और नेक्स्ट क्या होगा, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, अब 3 में 2 ऐड करेंगे 5 -2 स्क्वायर रूट 6। ये आपके पास वैल्यू रैशनलाइज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, जो भी आंसर आया आप उसको मुझे लाजमी बताइएगा मुझे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। इनको लाजमी आपने कंसेप्ट को समझना है जो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो सकें। पहली बात ये कि अगर आपको किसी वैल्यू की जो पावर है वो किस में नजर आती है, माइनस में, तो उसको हमने प्लस में चेंज करना है। तो किस तरह से करेंगे, सिंपली ये बात, जिसके नीचे आपको पता है कोई वैल्यू ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो अब ये ऊपर माइनस है तो आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आना है। माइनस है तो माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए अगर ऊपर है तो उसको नीचे ले आए, और अगर वो नीचे है तो आप उसको ऊपर ले जाएं। तो यहाँ मैं +4 लिखूंगा और नीचे जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं साथ में उसको मल्टीप्लाई करवा लूंगा। तो इस तरह से आप उसको पावर को माइनस से प्लस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, जैसे मैं यहाँ पे 3 की पावर -6 लिख लेता हूँ और यहाँ 5 की पावर -2 लिख लेता हूँ। अब ये दोनों पावर जो है वैल्यूज की माइनस में है, अब ये कैसे चेंज होंगी, सिंपली अगर ये नीचे माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अगर ये ऊपर माइनस है पावर जो है उसकी नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब ये देखिए, जैसे इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, 5 नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, और अगर ऊपर माइनस है इसको नीचे कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगी।
सिंपल, ये पावर्स का मतलब थोड़ा सा फंडा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं एक और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की। अगर मैं यहाँ 3/6 लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे माइनस लिखता हूँ 4/5। अब इन दोनों की जो पावर है, इन दोनों की जो पावर है वो -4/5 है, ठीक है। अब अगर आपने इसको प्लस में चेंज करना है तो फिर किस तरह से करेंगे? फिर सिंपल सा ये काम होगा कि अगर दो वैल्यूज की पावर माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज करने के लिए वही बात, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर दें, तो ये आपके पास पावर जो है प्लस में चेंज हो जाएगी। कैसे? 6/4 लिखूंगा तो ये प्लस में वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, जरा साथ साथ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अब यही बात मैं आपको वहां पे समझा रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस है 3/4 पावर, तो आपने इसको प्लस में चेंज करना है, तो सिंपल 16 ऊपर चला गया, 81 नीचे आ गया, जिस वजह से क्या हुआ कि ये जो पावर है वो 3/4 प्लस में चेंज होगी। अब 16 का आप एलसीएम लें तो आपकी पावर 2 की पावर 4 आएगी, और अगर आप 81 का लें तो वो 3 की पावर क्या आएगी, 4। तो यहाँ पे 3/4 वैसे लिख लूंगा। अब आप क्या कीजिए, करेंगे 3/4 को मल्टीप्लाई करें इस पावर के साथ, फिर 3/4 को मल्टीप्लाई करें इस पावर के साथ, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, सेम टू सेम 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रह गया 3, यहाँ 1, 3 1 जा क्या होगा 3, और सेम टू सेम 3 1 जा क्या आएगा 3 की पावर 3। 2 की पावर अगर आप 3 लें तो वो आपके पास 8 आएगा, और अगर आप 3 की पावर 3 लें तो आपके पास वो 27 आएगा, और ये सिंपल आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वही बात, यहाँ पे आपके पास माइनस है, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे, जिस वजह से माइनस प्लस में चेंज होगा। क्लियर? पहली बात ये। तो दूसरा ये कि अगर आपके पास डिवाइड है, ठीक है, अगर आपके पास डिवाइड है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाता हूँ। एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यह कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कवर हो जाएगी। तो 4 का स्केयर लें तो क्या आएगा 16, 3 का स्केयर लें तो क्या आएगा आपके पास 3 3 जा 9 आ जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम अगर मैं 4 की पावर 3 लूं तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और इस तरह से 9 की लूं पावर 3 तो 9 9 जा आपके पास 81, और 81 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 81 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास आ रहा है 729। सेम टू सेम मल्टीप्लाई 16/27। अब आप देखें कि यहाँ पे डिवाइड आ रहा है। अब डिवाइड से आगे वाली अगर वैल्यू बटे में है या ना भी हो, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो हमेशा ये होता है डिवाइड से जो आगे वाली वैल्यू है सिर्फ वो, मतलब उससे आगे वाली नहीं, सिर्फ डिवाइड से आगे वाली ये जो वैल्यू है इसका रद्दोमल कैसे चेंज होता है, ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो ऊपर चले जाती है, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो नीचे आ जाती है। हमेशा आपने याद रखना कि डिवाइड से अगली जो वैल्यू होगी, अगर आप उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो उससे अगली सिर्फ वैल्यू नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे चले जाएगी, और साथ ये जो वैल्यू है वो एज इट इज आएगी, और यहाँ 27 लिख लूंगा। अब आप सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई करें जरा। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 729 है, और मल्टीप्लाई बाय 16 है, तो ये 186 और 624 आ रहा आंसर में। अब नीचे वाली को मल्टीप्लाई करें 9 64 27 को, तो आपके पास आंसर आ रहा है 15,552। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि आंसर आता है 186 624 डिवाइडेड बाय 15,552, तो ये आपके पास आंसर में आ रहा है 12। तो ये बेटा आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम ऐसे सॉल्व होगा। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन है, -1/3 पावर ऐसे लिख ली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 0.027 है, मतलब पॉइंट के अंदर वैल्यू है। अब मैंने इसका अगर पॉइंट खत्म करना है तो आपको पता है पॉइंट खत्म करें तो उसकी जगह पे 1, और आगे जितनी वैल्यूज हों उनकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन बनेगा ये 0 पहले 2 खत्म कर दूंगा, और 27 और 1000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1/3 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया अगर होल पावर हो उसके साथ माइनस हो पावर में, तो उसको प्लस में चेंज करना है तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर दें।
तो क्या होगा, यहाँ पे 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे, और आपके पास क्या आएगा 1/3। अब 1000 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो 10 की पावर क्या आ रही है, 3 आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम 10 के लिहाज से लें तो 10 की पावर 3, अगर 27 का लेंगे तो 3 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी, तो वो 1/3। वही सेम टू सेम बात ये कि 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर लिखता हूँ, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आएगा। अब ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल, तो 10 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम रेडिकल के अंदर सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको रेडिकल से बाहर निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो y और जो z है, ये दो वेरिएबल बिल्कुल सेम है। सो इनको पहले हम करेंगे एक साथ लेके आएंगे ताकि इसकी जो पावर्स हैं उनको प्लस या माइनस किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये 14 है, y की पावर नीचे जब ये ऊपर जाएगी तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर जाने से इसकी जो वैल्यू है, पावर जो है, वो प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जा रही है। अब इसी तरह से z 35 है, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में जाएगी तो z की पावर -7 आ जाएगी। अब फिर ये बेस एक जैसी हुई, जिस वजह से क्या हुआ कि आपके पास पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 21 - 14, और यहाँ पे z 35 - 7 आ जाएगा, और यहाँ जो इंडेक्स है वो कितने, 7। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं, x की 14 मल्टीप्लाई 21 में से 14 निकाल लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7, और 35 में से आप 7 को निकालेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 27। अब 35 में से आप ऐड कर रहे हैं 7, तो ये आपके पास क्या आ रही है, 28 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाहर जो इंडेक्स है वो 7 है। क्या इन सब की जो पावर है वो 7 में आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। कैसे, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो वो मैंने बाहर कॉमन ले ली। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, और 7 4 ज़ा 28। अब ये जो पावर होगी इस रेडिकल से कट जाएगी, जिस वजह से जो आंसर आपका आएगा x की 2, y की 1 और z की क्या आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। अब सिर्फ आपको ये देखने की जरूरत है सबसे पहले ये कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनका एलसीएम पॉसिबल है, मीन दैट उनको रिड्यूस करके पावर में उनको लिखा जा सकता है, और फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 25, इसको एलसीएम लिया जा सकता है, इस 25 का भी लिया जा सकता है, इस 25 का भी लिया जा सकता है। आपको पता है कि एलसीएम लेने से 25 का क्या आएगा, 5 की पावर 2, 5 5 सा 25, और 5 1 सा क्या आएगा 5। तो जहां पे भी आपको 25 नजर आ रहा है, आप ऐसे काम करें कि 5 को क्या लिख लें, उसकी पावर 2, बाकी एज इट इज फिलहाल लिख लें, एंड +1 माइनस 5 की पावर 2, और ये 5 2n है तो मैं इसको एज इट इज 2n पावर के अंदर ले आता हूँ। और सेम नीचे क्या करें, आप ऐसे लिखें 5 डॉट 5 की पावर क्या है 2n, मैं अंदर लिख लेता हूँ, और +3, और माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2, और यहाँ क्या आएगा n+1। इतना काम सिंपल कर लिए। क्या आपने सबसे पहले करना है कि जो जो मतलब वैल्यूज हैं उनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब ये जो 2 है, हमने पढ़ा था रूल में कि जो अगर वैल्यू के ऊपर पावर है फिर उसके ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और कैसे लिखा जाएगा, मैं इसको लिखता हूँ 5, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, ऐसे लिख लिया मैंने। क्लियर। यहाँ पे देखें बेस एक जैसी है, ये डॉट का मतलब ना मल्टीप्लाई है, ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट वाला नहीं है, ये डॉट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ 5 की पावर 2n है, बेस एक जैसी है, तो पावर्स क्या होंगी ऐड। अब ये देखें 2n ये वाला, और प्लस क्या कर लूंगा मैं ये वाली वैल्यू, पावर जो है 2। अब सेम टू सेम यहाँ पे इसको मैं बाद में लिखता हूँ, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ, कैसे 5 2n, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया, अब हम इस तरफ चलते हैं। ये लिखा 5 डॉट, अब आप एक चीज ना कॉमन देखें, वो क्या है दरअसल। अब यहाँ पे आप ये देखें 2n+2, ठीक है, पावर 5 की पावर 2n+2। यहाँ पे देखें 2n+2, ठीक है,
बिल्कुल। अब यहाँ पे भी 2n प्लस 2 बिल्कुल ठीक, मतलब 1 2 3 पावर सेम आ रही है, लेकिन सिर्फ इसमें छोटा सा फर्क है। क्या? यहाँ पे 5 2n प्लस 3 है। अब इस 3 को भी अगर हम 2 कर दें ना, तो क्या होगा, ये ऊपर वाली में से ये मतलब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाएगी और नीचे वाली में से भी ये पूरी वैल्यू कॉमन आएगी, जिससे हम इसको कट कर सकते हैं। अब बिल्कुल सेम टू सेम बेटा स्टूडेंट्स मैं ऐसे करूंगा, 2n प्लस 3 लिखूंगा, और 3 नहीं लिखूंगा बल्कि मैं इसको कट करके हम क्या लिखते हैं, ऊपर की तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 5 की पावर 1 अलहदा कर दूंगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हमारे पास क्या हो, अगर 5 की पावर 2 है तो उसको 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 करके लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, इस वजह से। लेकिन सिचुएशन के मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिचुएशंस के मुताबिक जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए तो आपको मैथ आता है। इसका मतलब ये, नेक्स्ट आप क्या करें, 2 5 की पावर 2 एंड प्लस 2, मतलब ये दोनों ऊपर सेम, तो मैं इसको काम में लेता हूँ 5 की पावर 2 एंड प्लस 2, और यहाँ पे ये 5 माइनस, अब ये मुकम्मल वैल्यू बाहर चलेगी जिस वजह से यहाँ पे 1 रह गया। अब नीचे देखें, ये दोनों सेम, तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 की पावर 2n प्लस 2, अंदर एक ये 5 रह गया था, ये वैल्यू बाहर चलेगी, और एक ये 5, ठीक है। डॉट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। और यहाँ पे एक और चीज लिखनी है हमने, ये माइनस, ये मुकम्मल वैल्यू रहेगी तो 1 आ गया। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम, कट हो गए। अब 5 में से 1 निकालेंगे तो 4, 5 5 जा 25 माइनस 1, 25 में से 1 निकालेंगे तो 4 ओवर 24, आगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो 1 ओवर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। पहला काम वही जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, कि आपने देखना ये है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनका देखिए एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 16 है, एलसीएम लिया जा सकता है, 20 का भी लिया जा सकता है, 4 का भी लिया जा सकता है, 2 तो आगे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, इसको रहने दें। आगे 8 जो है वो उसका भी एलसीएम लिया जा सकता है। मैं 16 से स्टार्ट करता हूँ। अब 16 में क्या है आपके पास, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा क्या आएगा 2। अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब 2 की पावर कितनी आ रही है 4, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, और यहाँ पे x प्लस 1 एज इट इज लिख लूंगा। यहाँ प्लस 20 का एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ पे 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और 2 5 1 जा 5। अब 2 की पावर 2 और एक 5 एज इट इज। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई एक 5 एज इट इज। इसको जरा चेंज कर लेते हैं, इसका जो आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। आगे यहाँ लिखेंगे 4, 4 का हमें पता है ये है 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2, पहले ही 2x है तो हम इसको 2x ऐसे करके लिख सकते हैं। अब नीचे देखें, ये सिंपल आगे फॉर्म है, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 लेंगे, तो हमने 8 का देखा 2 की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3, और साथ जो पावर है x प्लस 2, ये जो x प्लस 2 है अब इस 3 से दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट सिंपल क्या करेंगे, इस 4 की पावर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 4x, और यहाँ पे 4 1 जा 4, बाकी वैसे प्लस। अब यहाँ 5 एज इट इज देगा, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये भी पावर बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ये तो पहले ही मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और साथ में ये जो 2 है वो ऐड होगा, तो यहाँ लिखूंगा 4x प्लस 2 ऐसे करके। क्लियर? 2 2 जा 4 ये वाला, और ये जो बेस थी ये 2 मैंने ऐड कर लिया। अब नीचे यहाँ पे लिखूंगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3x 2 3 बार 6, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4x प्लस 4, और फिर प्लस 5 भी एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 4x प्लस 2, और यहाँ पे फिर बेस सेम है, तो आपके पास क्या होगा x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, बेस से मतलब पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 3 में 1 ऐड करें 4,
और 6 में से 3 निकालें तो आपके पास 3। ऊपर वाली वैल्यू मैं फिर एज इट इज लिख रहा हूँ, मैंने आपको पहले कहा था थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 5 2 4x प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास आएगा 3 में से ऐड 1 ऐड करेंगे 4x, और 6 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नीचे वैल्यू बन चुकी है और ऊपर आपके पास दो हैं, दरम्यान में प्लस है। अब इस वैल्यू को मैं एक दफा इसके नीचे करके लिख लेता हूँ, एक दफा इस वैल्यू को इसके नीचे करके लिख लेता हूँ। तो आपको किस तरह से लिखना पड़ेगा इसको, ऐसे 2 4x प्लस 4 साथ में प्लस 5 वही मल्टीप्लाई बाय 2 और 4x प्लस 2, और एक दफा इसके नीचे लिखूंगा अलहदा, एक दफा अलहदा इसके नीचे लिखूंगा। कौन सी वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू। तो यहाँ क्या आ गया 4 2 4x प्लस क्या आएगा 3, यहाँ पे भी 2 4x प्लस क्या आएगा 3। अब सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों बेस सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ इस मतलब पावर को हम ऊपर लेकर जाके माइनस करवा सकते हैं बेस सेम होने की वजह से। अब ये दोनों पावर जो है नीचे प्लस है, ऊपर जाके इजीली माइनस हो सकती है। 4x प्लस 4, ये नीचे प्लस ऊपर माइनस, ये नीचे प्लस और ऊपर जाके माइनस। अब सेम टू सेम एज इट इज, ये 5 का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एज इट इज मैं लिखूंगा। इसी तरह से ये दोनों है प्लस है, ऊपर जाके उससे फिर क्या होंगी माइनस, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 4x प्लस 2, ऊपर वाली पावर वैसे ही, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस होगी 4x माइनस 3। अब आप देख सकते हैं ये 4x से पावर कैंसिल, 2 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 4x इस 4x से कैंसिल, 3 में से 2 निकालेंगे, अब जो पावर है वो -1 में आएगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, इसलिए -1 आएगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे अब माइनस है, अब इस माइनस को मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट दिया था, चेंज करने के लिए मैं इसको नीचे ले आऊंगा, जिस वजह से जो आपको क्वेश्चन होगा उसकी कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, ऊपर माइनस नीचे आके 2 की पावर 1। अब सिंपल आप क्या करें, एलसीएम लें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 5, 5 में 4 ऐड करें 9 और 2, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब पार्ट नंबर 7 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है अब इसको। अब सिंपल सी बात ये है कि क्या 64 माइनस 2/3 है, ये 9 क्या पावर है -3/2। अब हम 64 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले और 9 का एलसीएम लेंगे। अब 64 है, 64 का हम क्या करेंगे जब एलसीएम लेंगे तो 4 की पावर 3 आएगी, यहाँ पे -2/3 लिख सकते हैं, डिवाइड, ठीक है। अब 9 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर क्या आएगी 2, माइनस क्या लिखेंगे 3/2। अब ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। अब यहाँ पे 4 की पावर क्या आई -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या आई -3, सिंपल। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब ये होता है कि हम एक वैल्यू को नोमिनेटर में और उससे आगे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पे कि मैंने आपसे बात की थी पहले भी कि माइनस अगर नीचे है ऊपर भी माइनस है, इन दोनों को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को आप नीचे ले आए, तो दोनों की जो साइन है पावर के माइनस के वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो 3 की पावर अगर आप 3 लें तो आप 27, 4 की पावर अगर 2 लें तो आपके पास 16। तो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी सेम टू सेम एज इट इज है कि आपने क्या करना है, वही बात पहले वाली, क्या ये के 9 सबसे पहले आपने ये चेकआउट करना है क्वेश्चन के अंदर एलसीएम किसका लेना है। अगर पावर वाले आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप ये चेक करें कि एलसीएम किसका लिया जा सकता है, जैसे 9 इसका भी 9, तो 9 का एलसीएम हमें पता है क्या है 3 की पावर 2, यहाँ पे n+1 वैसे ही होगा और यहाँ पे 3n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और n-1 एज इट इज आएगा। अब आपने क्या करना है 3n, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 की पावर 2n हो जाएगी और प्लस 2, इसी तरह से 3 की पावर n-1 और दोनों से मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 2n-2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से क्या पावर ऐड होंगी n, ये वाला और ये +2n+2 हो जाएगा। अब सिंपल ये क्या 3, ये n-1 है आपके पास और यहाँ पे 2n-2 है, +2n-2। अब 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास 2 3n और ये +2 एज इट इज, ठीक है।
और यहाँ पे 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3n और माइनस प्लस और 2 और 1 क्या आ जाएगा 3, मतलब अलामत माइनस की ही आएगी लेकिन वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब फिर देखिए बेस एक जैसी होगी जिस वजह से हम ये काम कर सकते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को की पावर्स को ऊपर ले जाएंगे जिस वजह से वो फिर प्लस माइनस इजीली हो सकती हैं। अब देखिए नीचे आपके पास 3n+2 है 3n+2। अब इस इन दोनों की जो वैल्यूज हैं ये इसकी प्लस है इसकी माइनस, जब ऊपर जाएंगी तो साइन चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा 3n और प्लस हो जाएगा 3। अब 3n से कैंसिल, अब 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 5, तो 3 की पावर जब आप 5 लेंगे तो जो भी आंसर आता है वो आप कैलकुलेटर से करके यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो आंसर है बुक के मुताबिक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 होती तो आपके पास बुक के मुताबिक आंसर आ जाना था, लेकिन यहाँ के प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से या कोई भी इशू की वजह से यहाँ 2 की पावर n है। अगर हम इसको इसी तरह से सॉल्व करें तो फिर देखते हैं आंसर कैसे आता है। आसान है बिल्कुल। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चीज पहली चीज आप यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन से दूसरे स्टेप में हम करते हैं 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे 5 की पावर n+3 है, यहाँ पे 5 की पावर n+1 है। मतलब ये कि n 5 की पावर n जो है वो कॉमन है सबके अंदर, ऊपर भी नीचे भी। जैसे हमने पहले ही ये बात की थी कि अगर 5 की पावर 2 हो तो मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूँ, एक मतलब 5 की पावर अलहदा करके, एक अलहदा करके, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब सेम टू सेम यहाँ पे 5 की पावर मैं अलहदा n कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 अलहदा कर लेता हूँ। यहाँ पे 6, इस डॉट का मतलब मैंने पहले भी आपको मल्टीप्लाई बताया। अब यहाँ पे 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, क्लियर? अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5n, नीचे भी 5n। नीचे मतलब क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 5n, मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या रह जाएगा 9 माइनस 2n, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर देखिए 5n और ये भी क्या है 5n, ऊपर भी 5n कॉमन आ रहा है। 5 की पावर अगर 3 लें तो 125 आएगा आंसर में, माइनस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख ले क्योंकि ये बाहर वैल्यू चलेगी इस वजह से। 5n से कैंसिल, 5 6 जा कितना होगा, ये 125 माइनस 5 6 जा 30, नीचे वाली फिर वैल्यूज दोनों ऐसे ही, और 125 में से आप निकाल दें क्या 30 को तो आपके पास आंसर आएगा 95, और यहाँ पे 9 माइनस 2n। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान था। सिर्फ वही बात कि आप क्वेश्चन के नेचर्स को समझा करें कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 एक्सरसाइज का। अब इन क्वेश्चंस की जरा नेचर्स को समझिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं इफ अगर x हमारे पास 3 प्लस के रूट 8 है तो आपने ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है और देन ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट थर्ड और फाइव वाला क्वेश्चन इस वजह से पहले सॉल्व करवा रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक का आंसर आएगा तो दूसरे का आगे फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरे का आएगा तो आगे तीसरे का इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसलिए हम तीनों क्वेश्चंस को पहले करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि आप x की तो वैल्यू ये है आपके पास, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू नहीं है वो 1 और x की नहीं है, तो वो सबसे पहले फाइंड करेंगे। x इज इक्वल है हमारे पास क्या 3 प्लस के रूट 8। अब जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे क्या होता है 1, इसके नीचे भी 1। अब x ओवर 1 को 1 ओवर x में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ऊपर और नोमिनेटर को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसको मैं लिखूंगा 1 ओवर x। अगर एक साइड पे आप वैल्यू को उल्ट कर रहे हैं तो लाजमन है कि दूसरी साइड को भी आपने उल्ट करना है, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को वैल्यू को नीचे कर देना है, ये जरूरी है, वरना आपके पास जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप कोई वैल्यू प्लस कराते हैं तो उसको माइनस कराना जरूरी होता है खुद से वैल्यू को, अगर आप कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो उसको डिवाइड करवाना भी जरूरी होता है। इसी तरह से यहाँ पे ये वैल्यू नीचे से ऊपर गई तो दूसरी साइड पे भी उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ गई स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, जैसे हम पहले भी कर चुके हैं कि हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं नीचे वाली वैल्यू का 3 स्क्वायर रूट 8, इसी तरह से 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 माइनस के रूट 8 आएगा, और नीचे वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो पहले भी बताया कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट किसका आएगा, 8 का स्क्वायर। मतलब अगर वैल्यू सेम हो, जैसे 3 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 8, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, इसका मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दरमियान में आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, और नीचे क्या आएगा 3 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास 3 3 जा 9, और यहाँ माइनस 8 आएगा, 9 में से 8 निकालने तो क्या आएगा आपके पास नीचे 1, और ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये आपके पास किसका आंसर आया, x माइनस 1/x का, ये x का आंसर था, और ये अब आ गया 1/x का। अब सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने ये करना है कि x को, ये आंसर को, और 1/x को, ये वाले को आपने ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 1/x इक्वल है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और यहाँ पे प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 से कैंसर, क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहा है, 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6। x प्लस 1/x का आंसर क्या आ गया आपके पास 6। अब सेम एज इट इज, इससे आगे हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कैसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केयर है, x के स्केयर और यहाँ पे भी स्केयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्केयर ले लेना है, स्केयर ऑन बोथ साइड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x। अब जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो वही फार्मूला, a की स्केयर b की स्केयर प्लस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a की मतलब पहली वैल्यू की स्केयर प्लस b हमारे पास ये, और 1/x उसका स्केयर प्लस 2a, और साथ में क्या आएगा b की वैल्यू 1/x है, और 6 का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास सिंपली 36 आ जाएगा। अब x का स्केयर आएगा यहाँ प्लस 1 का स्केयर आपको पता है 1 ही, और x का लेंगे तो x की स्केयर, x से कैंसिल, प्लस 2 1 2 इक्वल क्या आएगा 36। अब यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस, 36 में से माइनस करेंगे 2 तो आपके पास क्या आएगा आंसर में 34। तो x की स्केयर प्लस 1/x की स्केयर, ये आ गया आपके पास आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 34। अब हम करते हैं 5 वाले का क्वेश्चन। अब वो किस तरह से करना है वो देखिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसका आंसर आया मतलब लास्ट वाला आंसर, उसका दोबारा हम स्केयर ले लेंगे, जिस वजह से ये 2 जो होगा वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा 4 के अंदर। तो यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, ठीक है, ये वाली है वैल्यू, ठीक है, और उसका फिर स्केयर लेंगे तो यहाँ पे 34 है आपके पास, तो 34 उसका क्या आएगा स्केयर, ये वाला। अब फिर इसका फार्मूला ओपन करूंगा, x की स्केयर उसका स्केयर प्लस 1/x की स्केयर का होल स्केयर प्लस 2x की स्केयर, और साथ में 1/x की स्केयर, और इक्वल क्या आएगा 34। 34 का हम स्केयर ले लेते हैं, क्या आएगा 34 का मल्टीप्लाई 34, तो 1156 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1156। तो ये 2 2 क्या आएगा 4, प्लस ये भी 1 की पावर 2 1, और 2 2 4, ये कैंसल आउट, 2 1 2 इक्वल 1156। तो यहाँ प्लस है उधर जाके क्या होगी माइनस, 1156 माइनस 2, तो जब दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे तो 54 आंसर आएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम x को और 1/x को माइनस करेंगे। जैसे पहले हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, 1/x फाइंड करने के बाद हमने इनको ऐड किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x माइनस 1/x। x की क्या वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और माइनस क्या होगा 1/x, वो हमने यहाँ फाइंड की 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट क्या आएगा 8। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल,
अब इसके साथ कोई वैल्यू नहीं 1, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं 1, तो जब ऐड होती है तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ऐड नहीं होती, बाहर वाली हमेशा होती है, ये बाहर याद रखिएगा। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 2 स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास 8 आएगा। अब यहाँ पे क्या है x माइनस 1 ओवर x का ये आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। अब जब ये आंसर आया तो यहाँ पे क्या है x की स्क्वायर माइनस 1 ओवर x की स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे ये फाइंड आउट करें, लेकिन पहले तो हमने ये किया था ना कि इसका स्क्वायर ले लिया था, जिस वजह से हमारे पास x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 भी आ गया और 4 वाला आंसर भी आ गया। लेकिन यहाँ पे इस तरह से सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे सिनेरियो ये है, इसका फार्मूला ये तब बनता है जब हमारे पास क्या हो a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तब वो जाके हमारे पास a की स्क्वायर माइनस क्या आती है b की स्क्वायर आती है, ठीक है। तब वो जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है। अब सेम टू सेम उस सिनेरियो के मुताबिक हमें एक प्लस वाली वैल्यू को लेना पड़ेगा और एक माइनस वाली वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या x माइनस 1 ओवर x, और यहाँ पे क्या लिखूंगा x प्लस 1 ओवर x, ठीक है। अब x माइनस 1 ओवर x का क्या आंसर आया था 2 स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर रूट 8 और मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा इस 6 के साथ। तो जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 6 2 बार क्या आएगा 12, और यहाँ आएगा आंसर में स्क्वायर रूट 8। तो ये आपके पास आंसर आया, और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वही बात, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर आएगा। इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब उसमें फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन वैसे आता है इसमें से, या वैसे भी अगर टीचर भी आपको दे तो आपको पहले x की जगह पे 1 ओवर x फाइंड करना पड़ेगा। फिर अगर ये क्वेश्चन आपको टीचर दे देते हैं या एग्जाम में आ जाता है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ तक सारा ये क्वेश्चन जो होगा एक सॉल्व होगा। क्योंकि हम अभी समझ रहे हैं, इस वजह से मैंने ये काम किया कि इसको रिमूव नहीं था किया, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हमने कौन कौन सी वैल्यू को पिक करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, मतलब 6 वाला, x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। ये सिंपल है। अब इसका आंसर आपने पिक करना है, मतलब जब आप ये मालूम करेंगे, सारा यहाँ से मालूम करते आएंगे, पहले 1 ओवर x मालूम करेंगे, फिर x को 1 ओवर x से माइनस करेंगे, यहाँ तक जब आप कर लेंगे ये जो आंसर आपका ये आएगा इसका, ठीक है, इसको पिक करेंगे और उसमें स्क्वायर ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया x माइनस 1 ओवर x इक्वल क्या आ रहा है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि सिर्फ इसका स्क्वायर लेना है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना लेफ्ट साइड को, ठीक है, ये वाली साइड को। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 1 ओवर x उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी जाहिर सी बात है स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। ये 8 आता है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे 2। अब ये वही बात 2 का स्क्वायर लेंगे 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल 8, 8 4 सा क्या आएगा 32। तो आपके पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने ओपन किया था, क्योंकि वो लैदा से स्क्वायर था, जैसे ये x का स्क्वायर ये x का स्क्वायर, लेकिन इसमें होल स्क्वायर है, सो इस वजह से वो सिर्फ राइट साइड वाली वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इसके थोड़े से कुछ कंसेप्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस के, ताकि आपको इसको करने में क्वेश्चन नंबर 4 आसानी हो। अब जैसे कि पहली बात ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास ऐसे 4 स्क्वायर रूट 2 आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको 3 के साथ, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है और दूसरी स्क्वायर रूट के बगैर है, तो जो सिंपल वैल्यू है वो सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो आंसर किस तरह से आएगा इसका 12 स्क्वायर रूट 2, बिल्कुल इस तरह से सेम टू सेम, ठीक है। अब अगर आपके पास जो है क्वेश्चन इस तरह से आ गया स्क्वायर रूट 4, यहाँ पे लिखता हूँ 2 और मल्टीप्लाई बाय मैं कह देता हूँ यहाँ पे 3 और स्क्वायर रूट क्या आ गया 7। अब ये किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगी, स्क्वायर रूट के जो बाहर वैल्यू है 4 वो इस स्क्वायर रूट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा आपके पास 12, और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी इनकी, जैसे 7 2 जा क्या आएगा 14, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब P और Q को मालूम करने से पहले आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, किसके, मैं इसको x के वेरिएबल के लेट कर लेता हूँ, जैसे 8 माइनस 3
स्क्वायर रूट 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 और स्क्वायर रूट 2 लिख लूंगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चंस को करते आए थे। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका हमेशा हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट आपके पास 2 आएगा, सेम नीचे 4 माइनस बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस। तो 3 स्क्वायर रूट क्या आएगा 2। अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं इनको। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर आपके पास वैल्यू सेम हो, साइन का सिर्फ फर्क आ जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a की स्क्वायर लिख लेते हैं और साथ में माइनस किसकी स्क्वायर लिख लेते हैं, b की स्क्वायर लिख लेते हैं। ये तो नीचे वाला फार्मूला पहले जैसे ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले के अंदर डिफरेंट है। अब ऊपर वाले में ये यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है और बाकी वैल्यू सेम है, ठीक है। एक वैल्यू का भी फर्क आ जाए ना, मतलब चेंज हो, तो मतलब उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं होता, फिर मल्टीप्लीकेशन होती है। मैं इसको फिलहाल अभी ऐसे लिख लेता हूँ, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब आपने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है वो देखें। इस 8 को आपने पिक करना है, यहाँ लिखा 8 और ये जो दूसरी मुकम्मल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करवा देना है, कि मतलब ये जो 8 है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस दूसरी वैल्यू को पिक करना है आपने, -3 स्क्वायर रूट 2 और इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। नीचे वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और 2 आ जाएगा, सिंपल। अब जैसे मैंने आपको वो दो कॉन्सेप्ट समझाए कि 4 को मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8 4 जा आपके पास क्या आएगा 32। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 8 को 3 से, अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्या आएगा 4, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब यहाँ पे बात देखें, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं उसके साथ हमेशा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, ठीक है। उसी रूल के मुताबिक जो आपको बताया, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सिंपल सिंपल वाले से, स्क्वायर रूट वाली स्क्वायर रूट वाली से। अब यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से, तो 2 2 क्या आएगा आपके पास 4 और जो बाकी नीचे है उसको लिख लेते हैं 16 माइनस 9 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 में से 8 निकालेंगे तो 18, तो आपके पास कितना आएगा -2, क्लियर। अब यहाँ पे इसको प्लस माइनस करते हैं, जैसे माइनस और माइनस प्लस, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, मतलब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। तो माइनस और माइनस प्लस, 4 और 2 क्या आएगा 6 और 2 और 1 क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास 2 एज इट इज, और यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट है आपके पास क्या आएगा 2। सो इस वजह से यहाँ पे मैं 9 एज इट इज लिख लूंगा और यहाँ पे क्या लिख लूंगा 2, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या है 32 माइनस, ये नीचे ऐसे -2 और यहाँ पे आएगा 36 स्क्वायर रूट 2 और 9 2 कितना आएगा आपके पास 18। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम 18, 8 और 2 कितना आएगा आपके पास 10, 3 और 1 4 1 5 50 आ जाएगा -36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे जिस वजह से ये 2 नीचे वाला कट आउट हो जाएगा। अब 2 25/50 माइनस 2 1 जा 2, 1 इधर इधर आ गया, 2 8 जा 16 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2, 2 2 से कैंसिल और ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा और दोनों के साइन चेंज कर देगा, यहाँ -25 आ जाएगा, माइनस में माइनस क्या होगा +18 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखें। आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम इस जो वैल्यू है ये जो हमारे पास अब आई है इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसके लिखता हूँ -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इक्वल किस चीज क्या आ रहा है P प्लस क्यू
स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिंपल वैल्यू p की है वो p -25 के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ पे क्यू जो है आपके पास, क्यू स्क्वायर रूट 2 इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख लेते क्यू स्क्वायर रूट 2 इक्वल 18 स्क्वायर रूट 2। ये कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह से करके वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 18 आ जाएगा क्यू का आंसर, और पी का आंसर क्या आ जाएगा, -25। अब क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह से है बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सेम टू सेम। पहले हम देखेंगे किन वैल्यू को रिड्यूस किया जा सकता है, एलसीएम लेके किन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 25 है, यहाँ पे हम 25 का क्या कर सकते हैं, 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 की पावर कितनी आएगी, 2। और यहाँ पे जो पावर है 3/2 ये एज इट इज लिख लेंगे। इसी तरह से 243 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर कितनी आएगी आपके पास, 3। तो सॉरी 5 आएगी 3 की पावर, और यहाँ पे 3 ओवर क्या लिखा जाएगा, 5 पावर एज इट इज। मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिखेंगे। और इसी तरह से 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 2 की पावर 4, और यहाँ पे 5 ओवर कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे आएगा 4 ओवर 3। अब ये 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड से कट हो सकती है। इस वजह से ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 3 इसके 3 से कैंसिल। अब बाकी आपके पास क्या पावर्स बची, यहाँ पे 1 आता है क्योंकि 4 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर कितनी आएगी, 3, और यहाँ पे 3 की पावर फिर क्या आएगी, 3, क्योंकि 3 1 जा क्या आएगा, 3। और सेम टू सेम नीचे 2 की पावर कितनी आएगी आपके पास, 5, और 4 1 जा 4, यहाँ 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब हम 5 का पावर 3 लें तो हमारे पास आंसर आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 लें तो हमारे पास क्या आएगा, 27। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अगर लिखेंगे 2 की पावर 5 तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ मल्टीप्लाई 32। इसी तरह से 2 की पावर 4 लेंगे तो वो कितना आएगा, 16। अब सिंपली आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो ये आ रहा है आपके पास 3375, और नीचे 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो आपके पास 512 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, 3375 डिवाइडेड बाय 512, तो आपके पास जो आंसर आता है, अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो वो 6303 डिवाइडेड बाय 512 ये आंसर आता है। आप इस शक्ल में भी आंसर लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको किसी चीज की ज्यादा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 54 को आप एज इट इज लिख लें, और ये रेडिकल फॉर्म है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ पावर की फॉर्म में। तो आपको पता है जो रेडिकल में यहाँ पे 3 है तो ये किस में चले जाएगा, 1/3 के अंदर, सिंपल। अब जब 27 का एलसीएम लेंगे तो वो भी आपको मालूम है कि वो 3 की पावर क्या आएगी, 3, और यहाँ पे जो 2x बाहर है वो एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से करके लिख लेंगे। और 9 है, 9 का एलसीएम लेने से 3 की पावर क्या आएगी, 2, और x प्लस 1 यहाँ पे 2 1 6 एज इट इज, और इसको भी हम एज इट इज करके लिख लेते हैं 3 की पावर 2x। और सिंपल इसमें ये काम करते हैं छोटा सा कि इन दोनों पावर्स को अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर -1 अलहदा कर लेंगे। वो किस लिए किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप 54 लिखे मल्टीप्लाई बाय 3 2 बार 6 कर ले, या फिर आप इस 3 को डायरेक्ट इस 3 से कट कर दे, तो फिर बाकी वैल्यू क्या बचेगी, 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या रह गया, ये 3 उसकी पावर 2 है। अब 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2x प्लस क्या आएगा, 2, और प्लस 2 1 6 एज इट इज, और यहाँ पे 3 की पावर 2x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 एज इट इज कर लेंगे। क्लियर। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली पावर को ऐसे ही रहने दे, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर 2x है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है।
मतलब नीचे दो जगह पे 3 की पावर 2x का जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे मैं 3 की पावर 2x जब कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ये जो 2 है पावर में वो ऐसे आ जाएगा अलग करके, और प्लस 2 1 6, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर -1 वो साथ में एज इट इज लिख लूंगा। क्लियर? क्योंकि ये जो पावर थी 3 की पावर 2x वैल्यू थी वो मुकम्मल बाहर कॉमन आ गई। अब ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगी कट, और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 54, और 3 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या है 3 की पावर -1 है, तो माइनस को जब भी प्लस में चेंज करना है तो हम उसको नीचे ले आएंगे 216 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 54 ओवर 9, प्लस 3 को जब हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 3 7 21 और 3 2 बार 6 72। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 54, नीचे 72 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब हम इसको कट करते हैं 3 के टेबल के साथ, तो 3 के टेबल के साथ क्या आएगा 3 1 3, 2 वैल्यू बची 3, 8 बार क्या आएगा 24, फिर यहाँ पे आएगा 27, मतलब 3 को 81 पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से कट कर लें आप इसको, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, तो 2 ओवर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। वैसे भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी करेंगे तो तब भी यही आंसर आएगा 2 ओवर 3। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने क्या करना है 2 1 6 का एलसीएम ले लेना है, जैसे मैंने वहां साइड पे लिया। वैसे आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में है, इस वजह से हम 6 से इसको स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे पास 6 की जो पावर है वो कितनी आएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 ओवर 3 लिख लूंगा और मल्टीप्लाई बाय 25। 25 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो आपको पता है 5 की पावर 2 आएगी और साथ 1/2 जो भी पावर है वो एज इट इज सेम। नीचे अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को खत्म करने के लिए जहां पे आपके पास पॉइंट है उसकी जगह पे 1, और जितनी आगे वैल्यूज हैं वहां पे उतने जीरोस लग देंगे। यहाँ पे -3 ओवर क्या आ जाएगा 2 एज इट इज। अब यहाँ पे ये जो 3 पावर है इस 3 पावर से कैंसिल, ये 2 पावर इस 2 पावर से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 6, और यहाँ पे 1, 2 1 2, और मल्टीप्लाई यहाँ 1 था तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर कितनी आएगी 1। अब यहाँ पे चूंकि ये जीरो खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा 5 ओवर कितना 100, ठीक है, और यहाँ पे -3 ओवर क्या है 2। अब मैं इसको कट करूंगा, जब इसको कट करूंगा 4 1 4, 4 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा 25। तो सेम टू सेम इसको अब यहाँ पे लिखते हैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 1 ओवर 25 और पावर क्या है -3 ओवर 2, ठीक। अब माइनस को प्लस में चेंज करना है, जैसे हमें पहले भी बताया, हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर देंगे। सो हमारे पास क्या आएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, और यहाँ पे 25 ओवर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 ओवर 2, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 का जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो 5 की पावर कितना आएगा 2, और 3 ओवर आपके पास क्या आएगा 6 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और 3 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, और ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, और यहाँ 5 की पावर क्या आ जाएगी 3, सिंपली। अब यहाँ पे पावर 1 जो है प्लस है, जाहिर सी बात है छोटी पावर बड़ी पावर के पास आती है, तो इस वजह से ये ऊपर प्लस हो रही है तो नीचे आके ये माइनस होगी। 5 की 3 -1, 3 में से 1 निकालेंगे हमारे पास कितना आएगा 2, तो यहाँ आएगा 5 की पावर 2। ये दोनों का स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल, और लास्ट पे जो आंसर बचेगा 6 ओवर 5 आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे हमारे पास b आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इस a को पहले इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को और जो भी इसकी पावर है 2 ओवर 3 इसको एक दफा इससे, एक दफा इससे और एक दफा इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है, a को जब मैं इस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा a की 2 ओवर 3, और साथ में मैं यहाँ लिख लेता हूँ a की 1 ओवर 3, ठीक है। अब इस a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की 1 ओवर 3
और यहाँ पे ए की ये 1/3 है और साथ में ये आ जाएगी 1/3 और साथ में बी 2/3 मल्टीप्लाई करें या साथ लिख लें, एक ही बात है कि ये वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की क्या आएगी 1/3 और बी की 4/3 एज इट इज। मैंने इस ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस b को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस आता है हमारे पास। अब b को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस a 2/3 और साथ में ये b लिखेंगे b की 2/3 एज इट इज। अब इस b को मैं इससे मल्टीप्लाई जब करूंगा तो हमारे पास माइनस a की ये 1/3 वैसे ये b की 2/3 वैसे ही और साथ में ये लिख ली जाएगी b की 2/3। अगर आपके पास पेज कम पड़ता है, मतलब जाहिर सी बात है इतना लेंथी क्वेश्चन पेज पे नहीं आएगा, तो आप हाफ पेज पे करके भी नीचे लिख सकते हैं इजीली। अब इस b को इस b से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ तो यहाँ प्लस आएगा आपके पास b की क्या आएगी 2/3 और साथ में ये आएगी b की 4/3। एक दफा साइन को लाजमी आपने चेक कर लेना है क्योंकि ये प्लस का था तो प्लस प्लस यहाँ पे शुरू में प्लस फिर प्लस माइनस माइनस फिर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस ही आएगा, लेकिन जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब फिर ये b को जब मैंने तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साथ प्लस था तो इस वजह से लास्ट पे क्या आ गया प्लस आ गया। अब हमने ये बात की थी बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड होती है, और जब हमारे पास पावर जो है वो बटे में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो डिवाइड का क्या रूल होता है, अगर नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं सेम टू सेम। सिंपल, जैसे अगर मैं 2/3 लिखूं और प्लस 1/3 लिखूं तो यहाँ पे आपका एलसीएम 3 आएगा और 2 और 1 एज इट इज, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3/3, ठीक है। तो 3 3 से कट जाएगा, आंसर में क्या आएगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, सिर्फ 3/3 कर लेता हूँ माइनस। सेम टू सेम इसी तरह से जब इसको करेंगे नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की सेम है तो वो एक दफा लिख लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे तो वो 2 आ जाएगी। यहाँ पे b की 2/3 एज इट इज होगी प्लस, यहाँ पे चूंकि कुछ भी नहीं हो सकता, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, इस वजह से इनको मैं ऐसे ही लिख लूंगा, ये प्लस या माइनस इनकी पावर्स नहीं हो सकती। अब इनकी भी प्लस माइनस नहीं हो सकती क्योंकि इनके भी जो वेरिएबल हैं वो मुख्तलिफ है, तो b की 2 क्या आ जाएगी ऐसे ही सेम। अब यहाँ पे देखें ये b है और ये b है, इसकी भी नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है सेम, सो इस वजह से a की 1/3 वैसे ही b की जो ऊपर वैल्यू है 2 और 2 क्या आएगी 4 और नीचे जो 3 है एज इट इज, ये वैल्यू बच गई हमारे पास प्लस b बेस सेम पावर्स ऐड। तो पावर्स का क्या रूल है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की सेम है वो एक दफा करके लिख लेंगे और ऊपर वाली को ऐड कर लेंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। क्लियर। अब यहाँ पे देखें 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3। अब यहाँ देखिए कोई वैल्यू कट हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस में a की 2/3 b की 2/3, देखें कोई है यहाँ पे a की 1/3 है 4/3 नहीं कट सकता, इसको छोड़ दें। अब a की 2/3 b की 2/3 बिल्कुल सेम, मतलब बेस भी सेम पावर्स भी सेम, तो इसका मतलब ये कर सकते हैं और इनके साथ डिफरेंट साइन भी है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस होता ना तो ये कटते ही नहीं थे, ये आपस में ऐड हो जाने थे, तो अब यहाँ पे माइनस है जिस वजह से ये मुकम्मल वैल्यू को मैं इस मुकम्मल वैल्यू से कट कर दूंगा। नेक्स्ट क्या, a की 1/3 b की 4/3, a की 1/3 b की 4/3, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये वैल्यू बच जाएगी 3 1 जा 3 3 2 बार 6, तो यहाँ पे आएगा प्लस b की पावर 2। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिल सकें।